वहां छोड़कर आते ना तो आपकी बहन को वो लोग शायद जान से मार देते। आपकी अपनी बहन है ना ये? हाँ, क्या आपने कभी इनसे राखी नहीं बनवाई? भाई दूज पर टीका नहीं लगवाया? कभी बचपन में इन्होंने आपकी देखभाल नहीं की? कुछ भी नहीं याद आपको? बोलिए, जवाब दीजिए, बोलिए, जवाब दीजिए। दीदी भाई, माँ वो मिली अपने लिए सात्विक खाना चूल्हे पे बनाकर खा रही है। तो मैं क्या करूं? मामी माँ, बस हम तो इतना कहना चाहते थे कि देखिए, चूल्हे पर खाना बनाकर खाना और पकाना दोनों ही बड़ा मुश्किल है। आंखों में धुएं जाता है ना, तो दिक्कत होती होगी ना जीजी को। तो क्या हम शाकाहारी खाना बनाकर उनको दे सकते हैं क्या, अगर आप कहें तो? इस घर को तो अधर्मियों का अखाड़ा बना कर रख दिया है तुम लोगों ने, और पूछ रही है कि दे सकती है या नहीं? नहीं दे सकते। अरे अभी अभी तो उसका पति घुस रहा है, फिलहाल मृत्यु सूतक चल रहा है, श्राद्ध का काम भी पूरा नहीं हुआ और ये मायके चली आई है। और ये सादा सात्विक खाना भी क्यों खाएगी? सिर्फ वो फलाहार करेगी और पानी पिएगी। चावल का एक दाना भी उसके पेट में नहीं जाना चाहिए। यही हमारे घर के रीति रिवाज है। और भाभी, वो आपकी अपनी बेटी है, तो क्या आप इस घर के रीति रिवाज भी बदल देंगी? वो भले ही मेरी बेटी है ठाकुर जी, लेकिन अभी तक मैंने उससे बात तक नहीं की है। और जैसे इस घर के रीति रिवाज है, उसी नियमों का पालन वो भी करेगी। वो भी सिर्फ फलाहार ही करेगी, पका हुआ खाना नहीं खाएगी, चाहे वो सात्विक ही क्यों ना हो। 12-13 दिनों तक कोई भी फल पे कैसे जिंदा रहेगा? पति के मरने के बाद पत्नी को ये सब निभाना होता है। और उनकी तबीयत का क्या? उसका क्या चाची जी? आप लोगों ने देखा नहीं उनका शरीर कितना कमजोर हो गया है? ऐसा लगता है अगर अभी धक्का दिया ना तो तुरंत गिर जाएंगी। और अगर सिर्फ फल खाती रही तो एसिडिटी हो जाएगी, तबीयत और बिगड़ जाएगी, खड़ी तक नहीं हो पाएंगी वो। तकलीफ कोई कैसे सहन कर सकता है, मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ। रीमा, वो शाकाहारी सब्जी और उबले हुए चावल तो खा ही सकती है ना? अगर वो भी नहीं हो सकता है तो सात्विक खाना तो खा ही सकती है ना? उसमें हल्दी, मसाले, नमक, ये सब कुछ नहीं होता है। अगर उसे इस घर में रहना है तो इस घर के लोग जो नियम कहेंगे वही उसे पालने होंगे। और ये सात्विक वात्विक कुछ नहीं होता है। अब रीति रिवाज निभाने में भी आप लोगों की कटौती चलने लगी। वो सिर्फ फल खाएगी और पानी पिएगी। हमारे खानदान के यही नियम है और उसे मानने पड़ेंगे। अच्छा पिशिमा, जब आपके पति आपको छोड़कर चले गए थे तब आपने क्या किया था? क्या खाती थी आप? हम नहीं, वो रीति रिवाजों को लेके आपकी श्रद्धा देख मेरे मन में जानने की इच्छा हो गई बस। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे गुजरे हुए पति को बीच में घसीट रही है? हाँ, मेरे ससुराल के रीति रिवाज बिल्कुल अलग थे। मेरे ससुराल में सात्विक भोजन का नियम है और मैं वही खाती थी।
लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मेरे मायके के रीति रिवाज भी एक जैसे हो और हमारे यहाँ ये सब नहीं चलेगा। उसे फलाहार ही करना पड़ेगा जब तक श्राद्ध चलेगा। आई बात समझ में तेरी? ये अलग अलग घर के रीति रिवाज तो इंसानों ने ही बनाए हैं ना, तो फिर उनका पालन भी हालातों को मद्देनजर रखते हुए ही करना चाहिए। तो ये ज्ञान न कहीं और जाकर बांटना, हमारे यहाँ नहीं। हमारे परिवार के नियम अलग है, इसलिए इस पर कोई सवाल खड़ा मत कर। एक नंबर की बेहया लड़की है ये। कुछ पता वता है नहीं, बस ज्ञान बांटने आ गई। तेरी माँ ने भी विधवा संस्कार ढंग से नहीं निभाया होगा ना, तभी तो हमारे घर की बेटी को भी विधवा अनुष्ठान ढंग से नहीं निभाने देगी। अच्छा चाची जी, आपको कैसे पता कि मेरी माँ ने विधवा संस्कार ढंग से निभाया था कि नहीं? तेरी हरकतें देखकर, वरना तो तुझे पता होता रीति रिवाजों के बारे में। अरे बेकार के रीति रिवाजों के बारे में जानकर क्या ही लेना है ना छोटी मामी। क्या कहा? बेकार के रीति रिवाज है ये? मतलब सारे रीति रिवाजों की कोई अहमियत ही नहीं है? नहीं माँ, हम ये नहीं कह रहे कि अहमियत नहीं है। हालातों के चलते इन रीति रिवाजों की वजह से अगर किसी इंसान की जान को खतरा हो तो इन रीति रिवाजों की क्या अहमियत रह जाती है? ये सब तो हमारे समृद्धि और भलाई के लिए है ना, बताइए माँ। बड़ी भाभी, आप सब भाभीयों को बता रही हूँ, मैंने सात्विक खाना नहीं पकाया है। चूल्हे में पानी डाल दिया है। अगर इस घर का नियम है फल खाने का, तो मैं भी इसी नियम को निभाऊंगी। ये खाने पीने की बातें तेरे दिमाग में आती कहाँ से है? इस उम्र में अपने पति को खा गई, ससुराल से भी बाहर निकाल दिया गया, और तू खाने पीने के चक्कर में अपना माथा खपा रही है। अगर मैं होती ना तेरी जगह, तो अब तक अपने पति की चिता पर चलकर अपनी प्राण त्याग देती। तेरी खुद की माँ ने कैसे नियमों का पालन किया था याद नहीं है तुझे? सिर्फ फल खाती थी और पानी पीती थी। तो फिर तू क्यों नहीं कर पाएगी? मुझे कुछ खाने पीने की जरूरत नहीं है, मैं निर्जला उपवास भी रख सकती हूँ। हमने कहा तुझसे निर्जला उपवास रखने के लिए? मैं खुद कह रही हूँ, मैं यहाँ इस परिवार के रीति रिवाजों को तोड़ने नहीं आई हूँ। वो तो भाभीयों ने कहा कि अगर मैं चाहूँ तो अपने लिए सात्विक भोजन तैयार कर सकती हूँ, इसीलिए ऐसा तय हुआ था। लेकिन जैसे ही मैंने आप लोगों की बात सुनी, मैंने चूल्हे की आग पे पानी डाल के उसे बुझा दिया। माँ, अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं तो ये नहीं समझ पा रही हूँ कि तुझे अपना ससुराल छोड़कर यहाँ आने की क्या जरूरत थी। पति चल बसा तो एक ही दिन में तू यहाँ चली आई, सालों तक वहीं पड़ी थी। माँ, शायद आपने अपनी आंखों से नहीं देखा है कि इनके ससुराल वाले किस तरह से बर्ताव कर रहे थे इनके साथ, इसलिए शायद आप ऐसे बोल पा रही। अगर अपनी आंखों से देखती ना तो आपका भी दिल दहल जाता। लेकिन एक बात मैं सबको साफ साफ कह देती हूँ कि दीदी भाई सिर्फ फल खा के नहीं रहेंगी। अब अगर इस बात को लेके आपको मुझ पे गुस्सा करना है तो कर लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारा ज़मीर हमें ये इजाजत नहीं देता है। हम क्या यहाँ बैठ के स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना खाएंगे और ये जिनके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है वो यहाँ हमारे सामने ऐसे भूखी रहेंगी? ये तो नहीं हो सकता है माँ। और सिर्फ फलाहार खाने से क्या इनका इनके पति के प्रति प्यार श्रद्धा ये साबित हो जाएगा? और वैसे हमने तो सुना ना अभी कि इनके पति सिर्फ इनसे शुरू में प्यार करते थे, धीरे धीरे वो सब कुछ भूल गए, यहाँ तक कि इनकी फिक्र तक नहीं करते थे। तो फिर अब इतना सारा दिखावा क्यों? अरे आप लोग को तो इनके ससुराल वालों की हैवानियत तक के बारे में नहीं पता है, और आप लोग ये जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं। जरूरत भी नहीं है हमें ये सब पता करने की। हमें पहले से पता था राकेश जैसे लड़के कैसे होते हैं, तभी हमने शादी के लिए हाँ नहीं की थी। चाची जी, मैं मानती हूँ इनसे गलती हुई है, और गलती इंसानों से ही होती है, और इन्हें इनकी गलती की सजा भी मिल चुकी है। अपनी गलतियों का पश्चाताप करना पड़ रहा है ना अकेले। आप लोगों को तो कोई परेशानी नहीं झेलनी पड़ रही। आप लोगों की जिंदगी तो वैसे ही है जैसे थी, कुछ नहीं रुका आप लोगों की जिंदगी में। तो
तो फिर आप सब लोग इनकी खुशियां क्यों छीनने पे लगे हैं? इतनी हिम्मत आती कहाँ से तुझमें? अब भी इसकी वकालत कर रही है? ये हमारे घर की बेटी है, क्या हमें ऐसे कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है? दीदी भाई जिनकी सगी बेटी है वो तो कुछ बोल नहीं रही, तो फिर आप लोगों के सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा। और माँ इसलिए कुछ नहीं बोल रही है क्योंकि वो अंदर ही अंदर अपनी बेटी की हालत देखकर टूट गई है। लेकिन ये बात आप नहीं समझ पाएंगी चाची जी, क्योंकि आप किसी बेटी की माँ नहीं है। ए लड़की, आप लोग मेरी वजह से आपस में ऐसे लड़ना बंद कीजिए। छोटी बहू, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मेरे लिए बोलने की। मैंने कहा ना, मुझे कुछ खाने पीने की जरूरत नहीं, इच्छा भी नहीं है। बस मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप लोग ये झमेला बंद कीजिए। ये आप कैसी बातें कर रही हैं मिली जीजी? इच्छा नहीं है मतलब खाना तो आपको पड़ेगा ना। आपने खुद को आईने में देखा है, आप कितनी कमजोर हो गई है, मुंह भी एकदम कमजोर हो गया आपका। अगर आपको कुछ हो गया तो कौन ख्याल रखेगा आपका? आप ही बताओ। फिर तो आपको खुद ही रखना पड़ेगा ना, सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। आप खाना खा लीजिए ना। हाँ दीदी भाई, देखिए आपकी ये दो भाभियाँ आपसे उम्र में बड़ी है और मैं आपसे रिश्ते में बड़ी हूँ, लेकिन ये छोटी हमारी आहाना, ये हमसे रिश्ते और उम्र में सबसे छोटी जरूर है, लेकिन सोच और समझ में सबसे बड़ी है। इसलिए आप हमारी बात सुनिए, आप श्राद्ध अनुष्ठान तक ये शाकाहारी खाना ही खा लीजिए। सूतक के कुछ दिन तक बस हम में से कोई ना कोई आपके लिए खाना बना देगा। इता दीदी भाई के लिए मैं खुद अपने हाथों से सात्विक शाकाहारी खाना बनाऊंगी। अब अगर इस बात से किसी को दिक्कत है ना, तो आप लोग ब्राह्मण को बुला सकते हैं। मैं आप सबके सामने उनसे पूछ लूंगी कि हम जो सोच रहे हैं वो सही है या गलत। लेकिन हम अपनी आंखों के सामने दीदी भाई को ऐसे भूखा नहीं देख पाएंगे। दीदी भाई लगभग हमारी उम्र की है, इतनी कम उम्र में इनके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। अब अगर इनके खाने पीने पे भी रोक टोक लगा देंगे तो इनका जीना तो मुश्किल हो जाएगा ना। ऐसा तो नहीं कर सकते। छोटी बहू तो कुछ ज्यादा ही इस मामले में पड़ रही है, मैंने तुझे मना किया इस मामले में पढ़ने से। माँ बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सिर्फ फल खाऊंगी और कुछ नहीं खाऊंगी। कोई मुझे कुछ खिला नहीं पाएगा, मैं वादा करती हूँ। वैसे अच्छा भी है, खाना पकाने का झमेला है खत्म। आप लोग जैसा चाहते वैसा ही होगा। इस घर में रहते हुए जिंदगी भर तो शोक नहीं मना सकती है तू। यहाँ तेरे रहने और खाने के लिए तुझे घर में काम करना होगा। जी माँ, बोलिए ना, क्या करना है मुझे? बहुओं का हाथ बटा दे काम में। माँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम चारों बहुएं काफी हैं रसोई का काम संभालने के लिए। हाँ तो घर की साफ सफाई करे, झाड़ू फटका लगाए, ये सब काम तो कर ही सकती है ना। अब विधवा है, काम में मन लगा रहेगा तो अच्छा है। खाली दिमाग शैतान का अड्डा होता है, पता नहीं कोई कहीं लांछन ना लगा बैठे। ठीक है विश्वमुनि, आप लोग जैसा चाहते हो मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। देख मिली, तेरे चाचा भी इस घर का खर्च देते हैं, तो उनका भी हक है इस मामले में बोलने का। अब घर का एक सदस्य बढ़ेगा तो खर्चा भी तो बढ़ेगा ना, कहीं से तो खर्चा कम करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, घर के नौकर को निकाल देते हैं। वैसे भी वो साफ सफाई से ज्यादा कुछ करता तो है नहीं, और तू साफ सफाई झाड़ू पोछा कर देना, ठीक है? माँ, आप अब भी चुप बैठी हैं, क्या आप कुछ भी नहीं कहेंगी? वैसे भी आप क्या ही कहेंगी, क्योंकि आपने ये खुद बात उठाई है ना। लेकिन एक बार सोच के देखिए, क्या आपकी बेटी इस हालत में है कि वो कुछ भी कर सके?
काम करने से मन शांत होता है छोटी बहू। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना माँ कि आप घर के नौकर को निकाल के घर के बेटे को काम पे लगा देंगी। ये तो गलत है ना माँ। इनका अपमान किया जा रहा है, ये तो आपको दिख रहा है ना। माँ क्या आप सच में नहीं समझ पा रही? अब जिसकी जैसी किस्मत, ये तो इसे घर छोड़कर जाने से पहले सोचना चाहिए था ना। हमने कहा था कि राकेश के साथ भाग जाए। अगर हमें मौका देती तो किसी अच्छे खानदान में धूमधाम से शादी करवाते इसकी। इस अपमान का मौका इसने खुद दिया है सबको। हमारे मुंह पर कालिक पोत कर चली गई थी ना ये। अब इस बात के लिए हम इसे कभी माफ नहीं करेंगे। अब से आप जैसा कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। ससुराल में रहती वहां भी काम करना पड़ता। अब मुझे मुफ्त में बैठ के खाना तो कोई नहीं खिलाएगा। कर लूंगी मैं इस घर का काम। आप इस घर के सारे नौकरों को काम से निकाल दीजिए, मैं उनके सारे काम कर लूंगी। कुछ पैसे भी बचेंगे आप लोगों के। ठीक है पिशिमोनी चाची, अब ठीक है। आप लोग जैसा चाहते हो मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। दीदी 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 सुनिए सुनिए, क्या हुआ बता। एक न्यूज़ है। हमारा प्लान ना अच्छी तरह से काम कर रहा है। मैं ना अभी अभी दीदी भाई को नीचे वाले कमरे में सुला कर आई हूँ और माँ सबसे छुप कर ना दीदी भाई के कमरे की तरफ जा रही थी। माँ को लगा कि हम में से कोई भी जगह नहीं है, हम सब सो गए। तो माँ ना तबे पाँव उनके कमरे की तरफ जा रही थी ताकि किसी को पता न चल सके। अरे भाई तो बात तेरी सही निकली आना। हाँ और नहीं तो क्या, मैं ना माँ को अच्छी तरह से पहचानने लगी हूँ। तो मेरी बात तो सही होगी। मेरी सासू माँ का असली रूप देखा है मैंने। हाँ, माँ अपनी बेटी से खफा है, लेकिन दीदी भाई की भी तो गलती है ना। दीदी भाई ने भी तो इतने सालों तक माँ को कभी कांटेक्ट करने की भी कोशिश नहीं की ना। घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की। माँ को लड़का पसंद नहीं था, इसलिए तो माँ आज तक अपनी इज्जत छोड़ नहीं पाई। लेकिन एक बात कहूँ दीदी, माँ अंदर ही अंदर ना घुट रही है अपनी बेटी को लेकर। मैं कहती थी ना आप लोगों से, माँ अंदर से ना बहुत अलग है। कभी भी किसी को दर्द में नहीं देख सकती वो। और फिर ये तो उनकी अपनी बेटी है। लेकिन हाँ ना, अगर दीदी भाई अभी तक सोई नहीं होगी तो क्या होगा? तो माँ जरूर कोई दूसरी ही बात करेंगी उससे, देख लेना। लेकिन दीदी, हमारे प्लान के बारे में ना किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। और कुछ दिन तक ना माँ को इसी तरह ऐसे धोखे में रखना पड़ेगा जैसे हम कुछ जानते ही नहीं है। एक बार माँ का दोबारा लगाव होने लगा ना दीदी भाई के प्रति, तब हम कहेंगे कि दीदी भाई और यहाँ नहीं रहेंगे। छोटू मामा हमारे मोहल्ले में ही आने वाले, तो दीदी भाई उनके पास जाकर उनकी देखभाल करेंगे, उनके साथ रहेंगे। पर अगर मैंने ऐसा नहीं किया ना, तो मेरा नाम भी आहाना नहीं है। माँ के इस अभिमान को ना तो तोड़ना पड़ेगा। माँ की खुशी में ही तो पूरे परिवार की खुशी है ना दीदी। इसलिए उनकी खुशी के लिए उनके गुमान को तो तोड़ना बहुत जरूरी है। चलकर देख कर आते हैं माँ क्या कर रही है। हाँ हाँ हाँ, लेकिन हमें ना थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। कोई आवाज ना आए और किसी को पता ना चले कि हम छुप कर उन्हें देख रहे हैं। और अगर माँ को पता चल गया ना, माँ ऑकवर्ड हो जाएंगी और फिर अपने आप को ऐसे टूटने नहीं देंगी इतनी आसानी से। आना, तू चिंता मत कर, हम बिल्कुल भी आवाज नहीं करेंगे। वैसे एक बात कहूँ, ये सब देखकर ना आज दिल को इतना सुकून मिल रहा है। नहीं तो मुझे लगता था कि माँ कभी मिली का चेहरा भी नहीं देखेंगी। पता है दीदी, मैंने सुबह से दीदी भाई से इतनी बार कहा कि रोटी सब्जी खा ले, लेकिन उन्होंने छुआ तक नहीं है। सुबह से सिर्फ फल खाया। मुझे तो इतनी चिंता हो रही, पता नहीं कल सुबह खड़ी हो भी पाएंगी या नहीं। चाहे जो हो जाए, कल मैं खुद अपने हाथों से उसको खाना खिलाऊंगी। कोई कुछ भी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
मिली मेरी बेटी जैसी। वो खाना नहीं खाएगी तो क्या मेरे हलक से खाना उतरेगा? सही कह रही हैं आप बौर दीदी। हमने एक काम करते हैं, कल हम में से कोई भी कुछ नहीं खाएगा जब तक दीदी भाई नहीं खाएंगी। ये देखकर दीदी भाई शायद कुछ खा लें, थोड़ा बहुत खा लें। हाँ ये बात तो सही कह रही है आना, ऐसे करते हैं, कुछ नहीं खाएंगे। हाँ आगे मत खाना, ठीक है? हमें भूखा रहते देखना, वो भी अपने आप को रोक नहीं पाएंगी, जरूर खा लेंगी। हाँ सही है। अब बातें बहुत हो गई, चलकर देखते हैं कि माँ क्या कर रही है। चले आ जाओ। देखो दीदी, कैसे दीदी भाई सो रही है। अरे वाह, और माँ भी दीदी भाई के पास है। देख रहे हो आप सब माँ को, कैसे दीदी भाई के सर पे अपना हाथ फेर रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अंदर ही अंदर कलेजा चल रहा है माँ का अपनी बेटी के। आज ये लड़की बेशरम लड़की हमारे घर पे मुंह उठाकर चली आई वापस। अपनी मेहनत की कमाई इसके ऊपर खर्चा करेंगे, मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है ये। जब इनको खिलाने में आप लोगों को दिक्कत हो रही है ना, तो कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ कोशिश कर ही लेंगे हम। कोशिश करके देख लो। अगर मैंने एक बार ठान ली है ना, तो वो काम पूरा किए बिना मैं दम नहीं लेती हूँ। बड़े घर की छोटी बहू शाम 9:30 दंगल टीवी पर।